कैसा चल रहा है? शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? मजा आ रहा है? मतलब मजा तो आ ही रहा होगा, किसको नहीं मजा आ रहा है? किसी को नहीं मजा आ रहा होगा, ठीक है। मजा तो नहीं आ रहा होगा किसी को इस टाइम पे, क्योंकि दोस्तों अब हम लोग का एग्जाम शुरू होने वाला है, ठीक है। एग्जाम बस अब भाई अब कभी भी हो सकता है, मतलब कभी भी क्या हो सकता है, शायद जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो 7 दिन बचे होंगे एग्जाम में, ठीक है। बहुत लोगों का फिजिकल एजुकेशन है, उसके बाद फिजिक्स है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री है, इस टाइप से एग्जाम्स हैं। तो देखो आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक होने वाला है ना, वो मैं यही बताऊंगा। देखो मैंने एक पोल किया था तो मैंने उसमें पूछा था सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट अभी लग रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आ रही है, फेल किस में हो सकते हो तुम लोग। भाई यार 80% लोग कह रहे हैं अभी भी फिजिक्स में फेल हो सकते हैं, बताओ। मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ यार, देखो मैं बनाना नहीं चाहता था ये वीडियो, मैं सही में फिजिक्स पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन यार तुम लोग को कैसे अभी भी कैसे डर लग रहा है। डर तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, और आज की वीडियो में फिजिक्स का भी बताऊंगा और मैथ्स का भी। कुछ लोगों ने कमेंट किया था मैथ्स का, इंटीग्रल, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, ये सब का कुछ लोगों का प्रॉब्लम था, उसको भी थोड़ा सा करने के लिए बताऊंगा। लेकिन फिजिक्स से अगर डर लग रहा है, आज का वीडियो देखने के बाद तुमको डर नहीं लगेगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर दो अभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बुक के बारे में भी बताऊंगा कौन सा बुक सॉल्व करना है, कैसे करना है, क्योंकि अब दोस्त बस एक हफ्ता बचा है, 1 वीक। एक वीक में तुम अपना मैक्सिमम कैसे कर सकते हो। अब कोई अनरियलिस्टिक टारगेट लेके मत चलो कि तुम्हारा फुल आएगा अगर तुम अभी जीरो पे हो, या फिर तुम अभी 65+ ला सकते हो जीरो से। नहीं पॉसिबल है अब इतना, ठीक है। तुमको किस चीज पे ध्यान देना है कि तुम्हारे 45 नंबर तक आ जाए, तुम मतलब किसी तरह 50 तक पहुंच जाओ अभी शुरू करके, ठीक है। तो अगर इतना तक टारगेट लेके चल लो तभी ये वीडियो को देखना। ऐसा मत समझना कि ये वीडियो देख लोगे तुम्हारे 70/70 आ रहे हैं फिजिक्स में 7 दिन के कुछ पढ़ के, तो ठीक है भाई शांत रह लो थोड़ा सा। अब बहुत पूरे साल खूब सपना देखा भाई, अब रियलिटी में आ जाओ, ठीक है। अब चलो वीडियो में मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो तुम लोग को देखो, हाँ तो देखो ये सारा चैप्टर मैंने भाई बहुत मेहनत से लिखा, अभी जस्ट तुम्हारे लिए ये सारा 14 चैप्टर लिखा। आप देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ यार, ये तुम्हारा सबसे पहले तो ये एक बात याद रख लो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, ठीक है। ये तुम्हारा लास्ट आंसर। मुझे हंसी आ रही है कसम से, तुम लोग के ऊपर मुझे हंसी आ रही है यार। मतलब तुम लोग कमेंट मत करना अरे भाई तू ज्यादा हीरो बन रहा है अपने आप को, अभी भी हंस रहा है और हम लोग को नीचा दिखा रहा है, ये वो नहीं। मुझे इसलिए हंसी आ रही है यार क्योंकि तुम लोग, एक बंदा लिख रहा है भाई मैं छत से कूद जाऊंगा मेरे, बस अभी भाई मतलब क्या है यार, ठीक है एग्जाम ही है, अगर मान लो ठीक है यार, मतलब इतना प्रेशर लोगे तो क्या तुमसे एक चैप्टर नहीं होगा, फिर ये 14 चैप्टर, मतलब क्या है यार। थोड़ा सबसे पहले चिल रहो थोड़ा, ठीक है। अभी भी तुम्हारे पास है टाइम है, 7 दिन से ज्यादा बचा है अभी तुम्हारे पास, तो इतना मतलब मत वो करो, पैनिक मत करो। मुझे पता है कमेंट में कुछ लोग अब लिखेंगे भाई तुम क्या बता रहे हो, ये वो कुछ फायदा नहीं होता। तुम लिखो, अगर तुम पैनिक करके करोगे ना, मतलब ऐसा डर डर के करोगे कि अबे भाई इतना बचा ये वो, तो नहीं होने वाला। तो तुम्हारा जितना होना रहेगा ना उतना भी नहीं होगा। अगर थोड़ा हंसते हंसते चेहरे पे ऐसे स्माइल करके, मेरी आवाज से तुमको पता लग रहा होगा मैं हंसते हंसते बना रहा हूँ, तो इस टाइप का सबसे पहला ट्रिक तो यही है यार, ठीक है। सबसे पहला ट्रिक यही है कि हंसते हंसते पढ़ो। हंसते हंसते, तुम लोगों को ये सब मजाक लगता है, लेकिन जब करोगे ना फिर जो करेगा उसको रियलाइज होगा कि इससे हेल्प हो रही है। सबसे पहले मैक्सिमम लोग का ये वाला हो चुका होगा शायद से, ये दोनों हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो अब मत करना, अभी मत करना इसको, ठीक है। अगर नहीं हुआ है ये दोनों चैप्टर, पहला और दूसरा, तो अभी इसको करने मत जाना, ठीक है। अभी मत करना इसको, इसको अभी छोड़ो, ठीक है। तो ये देखो ये 7 दिन का प्लान है पूरा, तो इसको अगर तुम फॉलो करोगे मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम जितना मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे वहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तुम्हारा जो भी एक्सपेक्टेशन होगा वो तुमको पता होगा कि तुम्हारी प्लानिंग किस हिसाब से चल रही है, और तुम वहां तक पहुंच जाओगे। मैं तुम्हें ये गारंटी दे रहा हूँ कि तुम पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि तुम अपने एक्सपेक्टेशन तक पहुंच जाओगे, इस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये ईजी होने वाला है। तो इस भ्रम में मत रहना कि बस ये वीडियो देख देख के तुम वो हो जाओगे। तुम कॉपी पेन उठा के ऐसे लिख भी सकते हो, मेरी राइटिंग गंदी है मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी राइटिंग तो सुंदर होगी ना। तो अब देखो, अब सबसे पहले तो तुमको क्या करना है ना, ये चैप्टर जो नहीं करके जा रहा है ना वो भाई वो तो फेल है। फेल नहीं है मतलब यार उसका तो किस्मत खराब है। तुमको डे वन पे, और डे 1 क्या है पता है? डे 1 आज है, कल नहीं कि अरे मैं सो के उठूंगा तो अब करूंगा। डे 1 आज है मेरे भैया, भाई आज है डे 1 सेमीकंडक्टर। वीडियो खत्म होने के बाद ही कर लेना अगर तुमने अभी तक इसको नहीं किया। सेमीकंडक्टर तुम्हारा सबका होना चाहिए, सेमीकंडक्टर कोई ऐसा बच्चा ना हो। और होने का क्या मतलब है, होने का क्या मतलब है अभी वो भी बताऊंगा कि कैसे करना है, वो भी बताऊंगा। पहले ये प्लान सुन लो कि 7 दिन तक करना क्या क्या है, फिर बताऊंगा कि एक चैप्टर को तुम कैसे मान सकते हो कि हाँ अब ये कंप्लीट हो गया, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा 80% क्वेश्चन तुम अच्छे से कर लोगे। अभी भी तुम अगर सोच रहे हो ना किसी चैप्टर को मैं ऐसा कर लूंगा कि भाई हर एक क्वेश्चन होने लगेगा, तो यार ठीक है वहम पालो, लेकिन इतना मत पालो। थोड़ा सा पाल सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं। हाँ मान लो कि
हो सकता है, लेकिन यार देखो कोई गारंटी नहीं दे सकता ना, क्योंकि कोई हर साल एक दो क्वेश्चन तो ऐसा रहता है जो काफी टफ रहता है मेरे ख्याल से, मैंने जहां तक देखा है। बाकी पेपर मॉडरेट होता है, एक दो सवाल की वजह से पूरा पेपर ऐसा वायरल होता है कि अरे भाई सेमीकंडक्टर करना है। फिर दूसरा चीज जो तुमको करना है, अगर तुमने क्लास 11th में एटम्स पढ़ा, मतलब क्लास 11th में अगर तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो यहाँ लिख रहा हूँ, क्लास 11th में अगर पढ़ा है तो तुम एटम करो, तो तुम एटम कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ा है तो एटम मत करने जाना अभी तुरंत, क्योंकि एटम में 3 4 5 तो फॉर्मूले हैं बढ़िया बढ़िया, वो सब अगर तुमने क्लास 11th में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर तो तुमको आता होगा पहले से मैक्सिमम चीज़ एटम का, तो तुम इसको कवर कर सकते हो। बाकी अगर नहीं पढ़ा है तो अभी रहने दो इसको। और अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ, तो डे 1 पे आज तुमको किसी भी हालत में सेमीकंडक्टर करना है। अब कल तुम्हारा डे 2 शुरू होगा, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कभी भी देख रहे हो, अगर तुम्हारे में 7 दिन बचा है तो 7 दिन का ये प्लानिंग है। अब डे 2 में तुमको क्या करना है पता है? रे ऑप्टिक्स, बहुत लोग कहेंगे ना कि भाई क्या बता रहा है, रे ऑप्टिक्स तो बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं तो इसको छोड़ के जा रहा हूँ। छोड़ के जाओगे ना, तुमको दिखेगा ना क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में भाई रे ऑप्टिक्स ही रे ऑप्टिक्स रहने वाला है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स बहुत हाई वेटेज, मतलब बहुत अच्छा खासा वेटेज होल्ड करता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स तुम कर लोगे, कहीं ना कहीं तुमको वेव ऑप्टिक्स में भी थोड़ा बहुत तो वो स्नेल्स लॉ, वो प्रूविंग के लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाली प्रूविंग में स्नेल्स लॉ यूज होता है और क्या क्या यूज होता है, तुमको बाद में समझ में आएगा। रे ऑप्टिक्स लेकिन कोई नहीं छोड़ के जाना, अभी 7 दिन है ना यार, 7 दिन है। मैं तो कह रहा हूँ ना, तुम ये डे 2 पे बस रे ऑप्टिक्स कर लो एकदम अच्छे से। मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे करना है। डे 2 पे रे ऑप्टिक्स कर लो, ठीक है। अब ये मैं मान के चलो पूरा एक दिन तुम रे ऑप्टिक्स को दे रहे हो, ठीक है, पूरा एक दिन रे ऑप्टिक्स को दे रहे हो, तो अब ये मत कहना भाई भाई तुम क्या बता रहे हो, मैं एक दिन कैसे दूंगा। भाई इस चैप्टर को देना पड़ेगा। अगर कोई कह रहा है ना कि 4 घंटे 5 घंटे में सेमीकंडक्टर की तरह इसको कर लोगे, तो नहीं होने वाला रे ऑप्टिक्स में। और डिफिकल्ट है ये चैप्टर, मैं अभी बता दे रहा हूँ डिफिकल्ट है, तो ऐसा मत समझना कि हो जाएगा तुरंत की तुरंत। ये डिफिकल्ट है तो तुरंत तो नहीं होगा, इसको एक दिन पूरा मैं दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। रे ऑप्टिक्स करो इस दिन। थर्ड डे जो है तुम्हारा, इस दिन पता है तुमको क्या करना है? तुमको इस दिन सुबह में डुअल नेचर करना है। बहुत आसान चैप्टर, वन ऑफ द इजिएस्ट है डुअल नेचर, ये बता दे रहा हूं मैं। इसको कोई नहीं छोड़ के जाएगा। इसमें बस एक ही चीज है, आइंस्टाइन इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसी को अच्छे से समझ लेना और इसको रटने की कोशिश ना करना। डुअल नेचर कोई रटेगा नहीं, सबको समझ में आ सकता है। क्योंकि अगर तुम्हारा इतना भी दिमाग है ना, छोटा दिमाग है बड़ा दिमाग है, उससे मतलब नहीं है, तुम्हारे कितने नंबर आए उससे मतलब नहीं है। डुअल नेचर को हर एक इंसान समझ सकता है। 5 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा ये पूरा चैप्टर। मेरा व्हाट्सएप चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। इसी दिन करोगे तुम लोग EM वेव, ठीक है। ये तो भाई बहुत आसान, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम करके देखो ना, बस इसको फॉलो करके देखना एक बार। EM वेव यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, EM वेव भी करोगे। ये दोनों बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। 2 घंटा डुअल नेचर में, 2 घंटा EM वेव में, 4 घंटे में 2 चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा। और आज ही के दिन 3 चैप्टर तुमको एक दिन में करना रहेगा। और देखो अभी मैं तुमको बताता हूँ, देखो अगर तुम सोच रहे हो ना कि अबे ये तो 3 चैप्टर है, तो भाई इस दिन तो तुम एक ही चैप्टर कर रहे हो डे 2 में। और तुम मानोगे नहीं, ये 3 चैप्टर करना आसान है, रे ऑप्टिक्स एक दिन में करना मुश्किल है। 3 चैप्टर है, ऐसे दिमाग में सोच लोगे ना फिर तो खत्म हो गया भाई। तुम अभी पूरे साल तो पढ़ाई नहीं किए, 7 दिन भी तुम अगर मेहनत नहीं कर सकते हो फिर तो तुम वैसे भी खत्म ही हो ना। 7 दिन का बता रहा हूँ तो 7 दिन में कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर मैक्सिमम लोगों ने स्कूल में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और पोटेंशियल, ठीक है। इसको तुमको क्या करना पता है, एकदम डीप में नहीं पढ़ना है। अब डीप में पढ़ने का टाइम नहीं है। ये दोनों चैप्टर को तुम डीप में अब नहीं पढ़ सकते। पढ़ने के लिए इसमें तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं ये दोनों चैप्टर में पढ़ने को, लेकिन अब तुम डीप में नहीं पढ़ सकते। तो तुम डे 4 पे ये 2 चैप्टर को खत्म करोगे। इसको एक नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, इसका पूरा नाम है दोनों चैप्टर मिला के, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स। तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी स्किप करना है। बहुत सारे लोग को आता होगा लेकिन अभी स्किप करो इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है। इसमें तुमको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगर तुम चाहते हो कि हाँ तुमको समझ आए अच्छे से। बाकी रटने वाले तो भाई एक दिन में भी रट सकते हैं, लेकिन रटना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए फिजिक्स के लिए। मैं केमिस्ट्री में कहता हूँ रटना है, लेकिन फिजिक्स में लास्ट ऑप्शन रखो रटने के लिए, जब तुम्हारा 2 दिन बचा रहे, 1 दिन बचा रहे, इस टाइप से, ठीक है। नहीं तो यार तुम मैक्सिमम समझ सकते हो भाई, फिजिक्स समझ सकते हो, आराम से समझ सकते हो। तो देखो अब डे 5 पे तुमको क्या करना है। डे 5 पे देखो तुम अपना ये मूविंग चार्जेस शुरू कर सकते हो। और एक बात बता दे रहा हूं, मूविंग चार्जेस कैसे पढ़ना है पता है? ये इससे रिलेट करके पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट करके पढ़ना है मूविंग चार्जेस। फॉर्मूला सारे रिलेट कर करके याद करने हैं। जहां जहां पे
मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर में जहां जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि के है, वहां वहां पे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मूविंग चार्जेस में μ0/4 पाई है। तो इस टाइप से रिलेशन बैठ जाता है ये दोनों चैप्टर में। तुम देख पाओगे कि सारे फॉर्मूले लगभग सेम सेम ही रहे, तुमको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के याद करना पड़ेगा। तो ये दो चैप्टर तुम डे 5 पे कर सकते हो, ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर और मूविंग। और ये चैप्टर बहुत आसान है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर लगभग समझ लो ना 1 घंटे में तुम कर सकते हो मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तुमको नहीं विश्वास हो रहा है, तुम जाके देख लो कितना सिलेबस है मैग्नेटिज्म मैटर का। पूरे क्लास 12th का सबसे छोटा चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर मैग्नेटिज्म मैटर, अगर तुम मूविंग चार्जेस कर ले रहे हो तो, ठीक है। तो अब डे 6 पे तुमको क्या करना है पता है? डे 6 पे तुमको EMI AC ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। डे 6 पे तुमको EMI और AC करना है, EMI और AC डे 6 पे ये कर लेना है तुमको। अब तुम्हारे पास कौन कौन सा चैप्टर बचा? वेव ऑप्टिक्स बचा और न्यूक्लियाई बचा और करंट इलेक्ट्रिसिटी बचा। तो देखो वेव ऑप्टिक्स भी छोटा चैप्टर है, न्यूक्लियाई भी बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स मैंने क्यों कहा लास्ट में, बहुत लोग को लगेगा कि भाई ये तो स्कोरिंग चैप्टर होता है वेव ऑप्टिक्स। अभी तुमने क्वेश्चन देखे हैं वेव ऑप्टिक्स के आज तक? कैसे क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन जाके एक बार पहले देखो। अब ये 2020 नहीं है, ये 2026 का पेपर है दोस्तों। 2025 के एक बार क्वेश्चन देखो, 24 के क्वेश्चन देखो, 2 बार पढ़ लोगे ना वेव ऑप्टिक्स तब भी क्वेश्चन बनने के चांसेस 40% है। इतना घुमा घुमा के देता है वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। किसी ने अगर किया है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, नहीं तो इन लोग को लगेगा कि मैं भाई इन लोग को घुमा रहा हूँ, गुमराह कर रहा हूँ। गुमराह नहीं कर रहा हूँ भाई, जाके तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वेव ऑप्टिक्स के। डे 7 पे तुमको क्या करना है? वेव ऑप्टिक्स करना है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और ऐसा इसको मास्टरी करने के पीछे मत भागना, मास्टरी करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं बचा है, क्लियर बता रहा हूं। तुम बस ट्राई करना कि यार इजी क्वेश्चन अगर आए तो तुमसे हो जाए वेव ऑप्टिक्स का। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ हो गया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लेना इसमें, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लेना। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं कहूंगा क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन देख लेना करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन पे ध्यान देना, वन शॉट पे नहीं जाना ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और न्यूक्लियाई भी करना है इस दिन, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का तुमको वो देख लेना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन देखना है बस। अब मैंने इतना तो प्लान बता दिया तुमको 7 दिन का, ये तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेना अपने कॉपी पेन में। लेकिन अब तुमको कोई एक चैप्टर करना कैसे है, एक चैप्टर को तुम कैसे मानोगे कि हाँ ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया? तुम सबसे पहले अरविंद एकेडमी चैनल पे जाओ, अरविंद एकेडमी, ठीक है। वन शॉट ले लो, वन शॉट जल्दी से जल्दी खत्म करना। कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने अब तुमको, हल्का फुल्का पेन चलाते रहना ऐसे ऐसे, मतलब कोई क्वेश्चन वो दे रहे हैं तो वो सॉल्व कर लो, कोई डेफिनेशन है लिख लो, इस टाइप का छोटा मोटा एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाना है और वन शॉट ले लेना है अरविंद एकेडमी चैनल से। उसके बाद तुमको क्या करना है? तुमको डायरेक्ट ये प्रयास है, इससे तुम कर सकते हो, प्रयास बुक है ये, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं देखो मैं क्यों ये प्रीफर कर रहा हूँ ना, मैं नहीं तो हमेशा कहता हूँ पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, लेकिन दोस्तों पीवाईक्यू यार हर चैप्टर में 80 से 100 पीवाईक्यू है। तो 7 दिन में यार मतलब अगर तुम 2-3 चैप्टर कर रहे हो और सब में 100 पीवाईक्यू, तुम एक दिन में 300 क्वेश्चन, यार मतलब तुमने पूरे साल में 300 क्वेश्चन नहीं किए भाई। तुमको लग रहा है तुम 7 दिन में मतलब एक दिन में 300 क्वेश्चन करोगे? इसीलिए मैं ये प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखो इस टाइप से हैं, मतलब मैंने बताया ऑलरेडी इस बुक के बारे में, पुल आउट सीट्स करके हैं, इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है। तो ऐसा मत सोचना कि फिजिक्स का एग्जाम तो आ गया अब बुक मंगाने का टाइम नहीं बचा, इसमें केमिस्ट्री भी है भाई, मैथ्स भी है और इंग्लिश भी है। तो पुल आउट सीट्स मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो इसमें हर चैप्टर में कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और ऐसे टाइमर, मात्र 35 मिनट में तुम्हारा ये पूरा चैप्टर होगा। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म वन शॉट लेने के बाद तुम डायरेक्ट इसका ये ऐसे शीट निकालो और इसको करो। देखो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ऐसे है 35 मिनट में, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर है 40 मिनट में। ऐसे एक शीट है बस, ये देखो एक शीट टाइप का है, ठीक है। और ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 40 मिनट में, इस टाइप से है प्रयास, ठीक है। अच्छी बुक है यार, ये सारे टीचर्स यूट्यूब पे मस्त है, वन शॉट इनका भी ले सकते हो। बाकी अरविंद एकेडमी सर का तो भाई एक नंबर है, अरविंद एकेडमी सर। तो यही सारी चीज़ें हैं और इसका तुम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मंगा सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई पीवाईक्यू की बुक है तो तुम उससे प्रीफर कर सकते हो करना यार, लेकिन टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। मैक्सिमम लोग यहीं पे फेल होने वाले हैं, डे 1 पे ही फेल हो जाएंगे। ये ख़त्म होने के बाद वीडियो, अब बहुत लोग कहेंगे अबे मेरा तो सेमीकंडक्टर हुआ पड़ा है। अरे भाइयों, सेमीकंडक्टर अगर तुम्हारा हुआ पड़ा है तो डे 1 का मतलब ये है, अभी तुम जब वीडियो देख रहे हो तो तुरंत जाओ और कोई भी एक चैप्टर जो तुम्हारा नहीं हुआ है, इनमें से कोई भी एक चैप्टर जो तुम्हारा नहीं हुआ है वो जाके तुरंत यहाँ पे करो, ठीक है। सेमीकंडक्टर की जगह पे वो करो। तो बाकी वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैथ्स का जो लोग पूछ रहे हैं, मैथ्स का मैं बता दूं, एक सर हैं ऑल अबाउट मैथमेटिक्स करके,
ऑल अबाउट मैथमेटिक्स करके हैं वो, उनका डायरेक्ट वन शॉट लो किसी भी चैप्टर का, और ईजी वे में है। और यही यार मैं तो कहूँगा, अब देखो तुम्हारे पास आर डी शर्मा और बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू करने का टाइम नहीं बचा है, तो ये वाली बुक मुझे बहुत ज़्यादा इसीलिए पसंद आ रही है। देखो ये है, इसमें देखो मान लो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसमें भी तुम्हारे देखो ये 35 मिनट का शीट है, इसमें कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है मात्र इसमें, और इसमें लगभग चैप्टर कवर हो जाएगा तुम्हारा। इंटीग्रल देख लो, इंटीग्रल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट की, अब ये सारी बुक किस लिए बनती है भाई, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एकदम आ सकता है क्वेश्चन, अब तुम सिर्फ वही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम 100 क्वेश्चन किए जा रहे हो, तुमको नॉलेज के लिए पढ़ना है। अब तुम नॉलेज के लिए नहीं पढ़ सकते, नॉलेज के लिए अब तुम नहीं पढ़ सकते, अब तुमको चाहिए अच्छे नंबर, कुछ भी करके तुम्हारे नंबर आने चाहिए। तो भाई अब करो यार, अब करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांस हैं। मैं खुद देखता हूँ कि भाई हाँ ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, लगता है कि हाँ तुम लोग को मजाक लग रहा होगा, लेकिन तुम लोग फॉलो जरूर करना है यार इसको। बाकी और मैथ्स में मैंने बताया ऑल अबाउट मैथमेटिक्स सर, और फिर ये बुक से कर सकते हो। अब बस यही बताना था। कोई भी चैप्टर है, कैलकुलस है, इंटीग्रल है, डिफरेंशिएशन है, फिर आईटीएफ है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जो भी है तुमको टाइम देना पड़ेगा। प्लस अगर देखो, अगर तुम्हारा अभी तक केमिस्ट्री और मैथ्स भी जीरो पे है, केमिस्ट्री और मैथ्स भी अगर जीरो पे है, तो मैं तो यही कहूँगा यार, तो फिजिक्स पे अभी पहले पूरा ध्यान दो, फिजिक्स पे पूरा ध्यान दो। अगर फिजिक्स तुम्हारा हो जा रहा है तो केमिस्ट्री मैथ्स पे ध्यान दो, क्योंकि देखो केमिस्ट्री मैथ्स में गैप है, ठीक है, गैप है, और तुमको पता है गैप डेज में दिमाग कितना तेज काम करता है। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, ज़्यादा पैनिक मत करो, टेंशन मत लो, बस अकॉर्डिंग टू प्लान भाई फॉलो करने का ट्राई करो, हो जाएगा, सब कुछ होगा। बेस्ट ऑफ लक तुम सभी को, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मैं तुम्हारा भाई शुभम, बाय।